गाइस, वेलकम टू माय चैनल खुशबू क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो जो हमारी छत्तीसगढ़ की एक मैम है जिन्होंने बहुत कम उम्र में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पोस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया और छत्तीसगढ़ से टॉप पर रही। तो क्या रही उनकी स्टडी स्ट्रेटेजी और कैसे उन्होंने पढ़ाई की और इतनी कम उम्र में किस पढ़ाई के साथ, किस कोचिंग के साथ और क्या क्या लगन के साथ उन्होंने अपना कार्य किया और इस पोस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। तो आइए हम जानते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। हमारे बीच हैं अंजलि सोनी जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंजलि सोनी। मैं अभी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के पद पर पदस्थ हूँ और इसमें काम करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो उसके लिए क्या क्या कमी हमारी तरफ से रह जाती है या और हमें कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, या आपके लैंग्वेज में कमांड अच्छा है, या आप याद करने में अच्छे हैं, कोई चीज़ आप एक बार पढ़ते हैं और भूलते नहीं हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी कम ना हो, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और उसके अलावा भी जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए ये करिए कि उन सब्जेक्ट्स के भी आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से करनी है, तो उन सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए तो आपका उसमें भी कमांड अच्छा होने लगेगा। तो ये करके आप तैयारी कर सकते हैं। एक बात और मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जो बुक प्रेफर करते हैं वो बुक आप बार बार चेंज मत करिए। कई लोग अलग अलग बुक सजेस्ट करते हैं, कोई दूसरे पब्लिकेशन और किसी और का, पर आपको जो बुक अच्छी लगती है आप सारे पब्लिकेशन कंपेयर कर लीजिए एक बार, और उसके बाद आपको जो पब्लिकेशन अच्छी लगती है उस एक बुक को बार बार पढ़िए। बार बार बुक बदलने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक बुक में कुछ दिया होगा। इसलिए अच्छा ये है कि सिर्फ एक बुक पढ़ें और उस बुक को ही बार बार पढ़ें ताकि आपको उसमें लिखी सारी चीज़ें अच्छे से याद आए, समझ आए। इसके लिए अब है एग्ज़ाम। ये तो हो गई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मैं किसी भी ऑथर का बुक, मैं हरिराम पटेल सर की कंपटीशन एकेडमी से कोचिंग की थी 1 साल का, और मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स के बुक उनके ही प्रेफर किए हैं, हरिराम पटेल पब्लिकेशन के। तो मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिनके लिए मैंने दूसरे ऑथर के बुक भी प्रेफर किए थे, पर बुक से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे पढ़ाई करने के पैटर्न से और हमारी मेहनत से। ठीक है, तो एक बात ये है कि आपको बस पढ़ाई में फ़ोकस करना है। जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपको और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और पढ़ाई में मन लगाना है। ये हो गई तैयारी की बात। अब ऐसा होता है कि हम साल, 2 साल, 3 साल लगातार तैयारी करते हैं, पर एग्ज़ाम्स जो हैं वो कई साल बाद आते हैं, या कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आउट हुई, आपको पता है वैकेंसी आउट होने के बाद मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम मिलता है पढ़ाई तैयारी करने के लिए, उसके बाद हमारे पेपर हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई वैकेंसी आउट हुई और आपको पता है कि इस वैकेंसी की तैयारी मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, तो उस वैकेंसी के लिए एकदम तैयार हो जाइए। उसका सिलेबस आप सबसे पहले सिलेबस निकालिए, सिलेबस कवर करना शुरू करिए। सिलेबस में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो छोड़ दिया जाता है फिर उस सब्जेक्ट के नंबर आपके पूरे माइनस हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस है। तो ये आपको नहीं करना है। और है एग्ज़ाम दिलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीज़न।
जो आपने साल 2 साल में पढ़ा है, इतनी मेहनत की है, वो सब डिपेंड करती है रिवीजन में। तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आउट हो और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस निकाल के आपको रिवीजन करना शुरू करना है। और रिवीजन के लिए कोई भी पॉइंट, आपको कोई भी सिलेबस का कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक सजेशन और मैं देना चाहूँगी, पेपर दिलाते समय हम हड़बड़ी में होते हैं। हमको ये लगता है कि 2 घंटे या 3 घंटे का जो टाइम है वो बहुत कम है और हमारे कोई क्वेश्चन रह ना जाए, इसके लिए हम बहुत हड़बड़ी में बिना सोचे समझे फटाफट बनाने के चक्कर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर जल्दीबाजी में लगा देते हैं। उसके कारण कभी कभी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। हम जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है, पर हम हड़बड़ी में गलती करते हैं, जिससे वो क्वेश्चन माइनस मार्किंग में चला जाता है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। ये इस बात का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है कि जिस सवाल का जवाब आपको अच्छे से आता है, आप जानते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, या आप उसका आंसर आपको पता है, उसके लिए आपको एकदम अलर्ट रहना है, ध्यान लगा के क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसके सारे ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। आंसर टिक करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर पहले आप देख ले सही है कि नहीं, उसके बाद टिक करें। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस आपको ध्यान, अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं करना है कहीं भी, माइंड फोकस रखना है, काम रखना है, शांत मन से आप क्वेश्चन पढ़िए और जिस टाइम पेपर दे रहे हैं सिर्फ पेपर में ध्यान होना चाहिए आपका, और कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ पेपर में ध्यान देकर आपको आंसर टिक करना है, आंसर का जवाब सोचना है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसका आंसर कभी गलत होना आपसे बंद हो जाएगा, जिस दिन आप इस बार अपना माइंड फोकस रखना सीख जाएंगे, उस दिन आपका पेपर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती अपनी तरफ से ना हो। पेपर में जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो तो सबसे छूट जाते हैं, पर जो इजी क्वेश्चन है, जो आप पता है, आप पढ़ के गए हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। इस बात पे आपको फोकस रखना है। एप्टी और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आप शॉर्ट नोट बनाकर उसको जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए उसका शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ग्रामर जो लैंग्वेज होते हैं उसके ग्रामर भी होते हैं, उसके लिए भी एक कॉमन फॉर्मूला होता है। तो जो कॉमन रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश में ही वॉइस, नरेशन, ये सब के लिए एक कॉमन रूल होता है, तो उस कॉमन रूल का भी आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि तैयारी करते टाइम आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े लैंग्वेज में। लैंग्वेज और एप्टी रीजनिंग, इन सबको आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले से तैयारी करके रखें, पहले से शॉर्ट नोट्स बना के रखें, जिसको रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। बस मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसी आउट होगी उसके एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दीजिए और सेलेक्ट होइए। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।